हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बताया आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे हैं। तो उस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। जैसे कि मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा है, राम बॉट ए सेकंड हैंड फ़ोन फॉर 2500। ही स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट फॉर 3500। फाइंड हिज गेन और लॉस इन परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, राम जो है एक 2500 का एक फ़ोन ख़रीदता है, ठीक। और हो सकता है शायद वो फ़ोन ख़राब हो, तो उसने 500 रुपीज़ ऐड करके उसमें उस फ़ोन को रिपेयर करा लिया और उसे 3500 रुपीज़ में सेल कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे हमें पता करना है कि जो राम है जो फ़ोन सेल किया है उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जाहिर सी बात दिख रही है, अगर इन दोनों को भी जोड़ते हो तो यहाँ पे 2500 प्लस 500 कितना होगा, 3000 होगा। और यहाँ पे 3500 में सेल किया, इसका मतलब क्या कि उसे 500 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये तो हम लोग को ऐसे ही पता चला, हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस पता करेंगे। कॉस्ट प्राइस जैसे कि साफ साफ दिख रहा है 2500, लेकिन ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस नहीं होगा। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तब होगा जब इसमें जितना भी पैसा लगे, जैसे कि इसका रिपेयर इसी में तो लग रहा है, तो इस ये भी 500 इसमें ऐड होगा। ओके, तो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस ये होगा 2500 प्लस रिपेयरिंग प्राइस 500 इज इक्वल टू 3000। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ फ़ोन क्या हो जाएगा, अब 3000 हो जाएगा। अब इस 3000 सब लोग इसका गेन या लॉस पता करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस भी पता है और कॉस्ट प्राइस भी पता है, तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था कि कैसे हम लोग प्रॉफिट या लॉस पता करते हैं परसेंटेज में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से अधिक है, मीन्स क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था कि मतलब अगर परसेंटेज में निकालना होता है तो जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है अपॉन सीपी कर देते हैं, मीन्स कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितने का था, 500 का। और हमारी कॉस्ट प्राइस जो पीछे मैंने दिखाया आपको 3000 थी, और उस पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 500 बचेगा और नीचे 30 बचेगा। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो इसको हम लोग करेंगे कैंसिल किससे, 5 से करेंगे। तो 5 6 ज़ा 30 और 5 1 ज़ा 5 और दोनों ज़ीरो ऊपर आ जाएगा। ओके, अब 100/6 बचा, 100/6 बचा। हम लोग रफ वर्क में यहाँ पे साइड में रफ वर्क कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 100 को 6 से, तो आएगा कितना हमारा, 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 4 कैरी आ जाएगा, 4 बचेगा और 0 कैरी आ जाएगा। अब 40 आ गया। अब 40 तो 6 6 ज़ा होता है 36 होता है, दोबारा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूसली आते जाएगा 40 36 4 4 ऐसे करके, ठीक। तो हमारा प्रॉफिट कितने परसेंटेज में हुआ, 16.66% में हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक। अब मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि रवि परचेज्ड एक कार, मतलब रवि ने एक कार लिया फॉर 36,000। ओके, एंड स्पेंट 2600 ऑन इट्स रिपेयर। मीन्स रवि ने जो कार लिया उसमें हो सकता है कोई दिक्कत हो, ठीक। तो उसके उस दिक्कत को सही करने के लिए उसने 2600 अपना स्पेंड किया। देन ही सोल्ड इट फॉर 45,000। मीन्स ये इतना स्पेंड करने के बाद उसने 45,000 में, जो कि सेलिंग प्राइस है, इतने में सेल कर दिया। तो अब आप लोग को बताना है कि गेन हुआ या लॉस हुआ, और वो भी परसेंटेज में बताना है, ठीक। तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे चूँकि क्वेश्चन लिखा है राम परचेज ए अलमीरा फॉर 5200 एंड पेड 180 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो सेंड 120 ऑन पेंटिंग एंड देन सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%। मीन्स हमारा क्या है, यहाँ पे राम जो है एक अलमारी ख़रीदता है, ओके, और उसमें 180 रुपीज़ चार्ज देता है। क्या कि मान लो तुमने दुकान से अलमारी खरीदी और उसे अब तुम्हारे घर पहुंचाना है, तो जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, मतलब दुकान से घर ले जाने तक का जो चार्ज है, वो 180 रुपीज़ देता है, और उसमें 120 रुपीज़ ऐड कर देता है उसके पेंटिंग के लिए। हो सकता है शायद अलमारी की पेंट छूट गई हो, ओके।
तो अब यहाँ पे बोला है कि इतना सब खर्च करने के बाद जब राम उस अलमारी को अपने तरफ से सेल करता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो चूंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया, मतलब पिछले क्वेश्चन में, कि हम लोग सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस मीन्स, तो यहाँ पे क्या, अलमारी का पहले रेट लिखेंगे, फिर उसमें पेड कितना किया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 180 रुपीज़ प्लस सेंट स्पेंट फॉर पेंटिंग, पेंटिंग में जो 120 रुपीज़ उसने स्पेंड किया। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5500 आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें चूँकि दिया हुआ है 10% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ही था, सेलिंग प्राइस अगर आप लोग को निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं प्लस सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस इनटू जो हम लोग का प्रॉफिट होता है जितना परसेंट अपॉन 100 कर देते हैं, ठीक। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5500 प्लस सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस लिखेंगे इंटू 10 कर देंगे, चूँकि 10% का हम लोग को गेन हुआ, और अपॉन 100 कर देंगे। तो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा। अब बचा कितना, 5500 और 550 बचा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 6050। ओके, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 6050 होगी, ठीक। इसका मतलब क्या, राम ने जो अलमारी लिया उससे 6050 में बेचा, तो उसको टोटल अपने पैसे का 10% प्रॉफिट हुआ, ठीक। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन चूँकि यहाँ पे दिख रहा है, if the selling price of 16 watches is equal to the cost price of 17 watches, find the gain। अब यहाँ पे क्या, डायरेक्ट आपको लिख दे रहा है गेन पता कीजिए, मतलब यहाँ पहले ही बता दे रहा है कि यहाँ गेन होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार इसको उल्टा पढ़िए। जब कोई चीज़ सीधी तरीके से नहीं समझ में आती है तो उसको हमेशा उल्टा पढ़ना चाहिए। मतलब क्या कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉचेस, मतलब 17 घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 घड़ी के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब क्या कि कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे अधिक है और सेलिंग प्राइस कम हो जा रहा है। क्यों, यही यही इसमें बता रहा है ना। तो देखेंगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले कि, चूँकि देखो हम लोग बेच रहे हैं 16 घड़ी बेचा और कॉस्ट प्राइस की 17 घड़ी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब कि एक घड़ी का हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो इसको हम लोग फॉर्मूले को लगाने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक अलग तरह का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या, अगर हम लोग का गेन होता है तो गेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन आइटम ऑफ सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस का जो आइटम दिया है माइनस गिवन आइटम ऑफ एसपी, और एसपी सेलिंग प्राइस का जो आइटम दिया है अपॉन गिवन आइटम ऑफ एसपी इंटू 100 कर देंगे। तो अब हमारा गिवन आइटम ऑफ सीपी क्या है, 17 वॉचेस है, और गिवन आइटम ऑफ एसपी क्या है, 16 वॉचेस। जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि राम सेंड 16 वॉचेस मीन्स जो राम 16 वॉच बेचता है वो उसके कॉस्ट प्राइस के 17 वॉच के बराबर होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे क्या 17 रख देंगे, यहाँ पे 16 रख देंगे, क्योंकि गिवन आइटम एसपी में क्या है 16 है, और अपॉन 17 कर देंगे, 16 कर देंगे सेलिंग प्राइस जो कि ये वाली है, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको जब करेंगे तो 100 अपॉन 16 आ जाएगा, और जब इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 6.25। अब देखिए यहाँ पे मैंने रफ़ करके बता दिया है, क्योंकि इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16 होगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। अब 50 और 8 बचा, फिर 2 4 जा 8 और 2 25 जा 50। अब बचा 25 और 4। अब इसको रफ वर्क पे मैंने डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो 4 और 25 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 6 4 जा 24 होता है। यहाँ पर 24 लिखा, इसमें 1 बचा और ये 2 कट जाएगा। फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और एक 0 कैरी कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ 4 है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 आया, फिर से एक 0 लगा देंगे, चूँकि यहाँ डेसिमल पहले से ही है। तो यहाँ पे 4 के टेबल में 20 आता है, तो 4 5 जा 20, तो मैंने 20 लिख के यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे गेन क्या हुआ, कितने गेन हुआ, कितना परसेंटेज का, हमारा 6.25% का गेन हुआ है। ओके, अब इसी वे में हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, आपको पता करना है खुद। पिछले क्वेश्चन में आपको स्वयं बता दिया था, मतलब खुद से बताया था कि गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारा दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन।
मतलब समझ लीजिए कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब मान लीजिए इस पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के 20 पेन के बराबर है। मतलब अगर मैं एक पेन इसको बेचता हूँ, ख़रीदता हूँ, और 10 पेन बेचता हूँ, तो ये एक पेन उसके पैसे के बराबर होगा। तो हम लोग को यहाँ पता करना है गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कम खरीद रहे हैं और हमको अधिक बेचना पड़ रहा है उतना पैसा लाने के लिए, मतलब मैंने अगर 10 रुपये में 15 पेन खरीदा और मैंने 20 पेन बेचा, तब मुझे जाके 10 रुपया मिला। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो हमें उल्टा स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, इससे थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। ठीक, तो मीन्स वी फाइंड हियर लॉस, हमारा लॉस हो रहा है, जाहिर सी बात है दिख रही है। तो लॉस के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए, हर मतलब चीज़ के लिए अलग अलग छोटा छोटा फार्मूला है, बस ध्यान देना है कि चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। अब सेलिंग एसपी ऑफ आइटम, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम क्या लिखा है, 20 हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस आइटम माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम, ये 15 पेन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इंटू 100 कर देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम क्या है, 20 है, तो यहाँ 20 लिख देंगे। और कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम क्या है, 15 है, तो यहाँ 15 लिख देंगे, अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 20 इंटू 100 कर देंगे। अब 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 बचा और 10 बचा। ठीक, अब 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50/2 होगा, और फिर जब 2 से 50 को कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा। इसका मतलब क्या, कि हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन का, मतलब सिर्फ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन का 25% लॉस हुआ। ठीक, इसी वे में हम लोग एक और क्वेश्चन लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है कि एप्पल्स आर बॉट एट 8 फॉर 32, मीन्स मतलब किसी राम रवि लक्ष्मण किसी ने भी 8 एप्पल 32 रुपये में 32 रुपीज़ में बाय किया, एंड सोल्ड एट मीन्स 5 एप्पल 30 रुपीज़ में बेचा। तो फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज, मतलब हमें पता करना है गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग पहले CP फाइंड करेंगे, एक एप्पल का, 1 एप्पल का कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो हम लोग को पता है कि 8 एप्पल जो है 32 रुपीज़ में बाय किया गया है, मीन्स 1 एप्पल इज इक्वल टू 32/8 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं, 1 एप्पल इज इक्वल टू 32/8 कैसे होगा। यहाँ से हम लोग 8 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ 1 ही तो बचेगा। ओके, तो 32/8, तो 8 4 ज़ा 32, तो 1 एप्पल इज इक्वल टू 4 रुपीज़। मीन्स क्या, कि हमारा एक एप्पल जो है हमने 4 रुपये में ख़रीदा। ठीक, अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा, अब हम लोग सेलिंग प्राइस पता करेंगे। चूँकि यहाँ पे इकट्ठे बता रहा है, मीन्स कि 5 एप्पल 30 रुपीज़ में बेचा। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एक एप्पल का प्राइस क्या होगा, तो हम लोग पहले पता लिखेंगे पहले क्या, हम लोग 5 एप्पल इज इक्वल टू 30 रुपीज़। ओके, तो 1 एप्पल इज इक्वल टू, जैसा कि ऊपर किया, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे डिवीज़न में, तो 30/5 हो जाएगा। तो 5 6 ज़ा 30, तो 1 एप्पल इज इक्वल टू 6 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 4 रुपये में एक सेब खरीदा और उसे 6 रुपये में बेच दिया। ठीक, तो अब इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है, जाहिर सी बात दिख रही है, हमारी जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से अधिक है। ठीक, तो हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब हम गेन को हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है हम लोग को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 रुपीज़ का हो रहा है। तो ठीक है, तो अब उसके बाद क्या, ये थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पे देखिए, परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपीज़ का हुआ, और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 4 रुपीज़। 1 एप्पल इंटू 100 कर देंगे। ओके, तो 2/4, 2 2 ज़ा 4, और 2 5 ज़ा 10, और ये 0 आ जाएगा। मीन्स क्या, कि हमें 50% का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस से हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अगर कोई भी आप लोग को सवाल फंसता है तो उसे मुझे कमेंट के रूप में भेजिए, मैं उसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। आज प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट टॉपिक था, जो कि ख़त्म हो चुका है। अब अगले टॉपिक के मैं आप लोग को क्यूब रूट्स या स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ाऊँगा। ओके, तो अगर स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, या आपको लगता है कि मेरा इस चीज़ में फंसता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में टाइप करके। ओके।